नमस्कार फ्रेंड्स। सर्दियों के मौसम में जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगती है वैसे वैसे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है जिन्हें पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 65 से 70 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जिसमें से एक है ठंड के कारण ब्लड वेसल्स का टेम्परेरीली सिकुड़ जाना या नैरो हो जाना, जिसके कारण उसमें से हो रहे जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन से, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रयोग से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसे अपनाकर हम हाई बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में देने योग्य है कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर दें। जी हाँ, सुबह शाम जब ज़्यादा ठंड होती है उस समय बाहर ना निकलें। बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, और जाने से पहले खुद को अच्छे से कपड़ों से कवर करके जाएं। किसी भी एक गर्म जैकेट को डालने से अच्छा है आप हल्के 2-3 स्वेटर डाल लीजिए, हल्के 2-3 कपड़े गर्म डाल लीजिए। ऐसा करने से हीट उन कपड़ों में ट्रैप हो जाती है और शरीर काफ़ी देर तक गर्म रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करें और जाते समय 2-3 कपड़े जरूर बाहर डाल कर जाएं। वॉक पर भी जाना हो तो सुबह सुबह ना जाएं, 10-11 बजे के करीब जाएं जब हल्की धूप निकल आए। मॉडरेट एक्सरसाइज अवश्य करें, सुस्त ना बैठे रहें, क्योंकि बैठे रहने से सर्दियों में वैसे भी बैठे रहने को ही मन करता है, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है, ये याद रखें, नहीं तो वजन बढ़ेगा और अल्टीमेटली बीपी भी बढ़ेगा। माइल्ड एक्सरसाइज अवश्य करें, हल्की हल्की सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में देने योग्य है वो ये है कि कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा ना करें। ठंड में स्वाभाविक रूप से ही इच्छा होती है कुछ गर्म लेने की, जिसके फलस्वरूप लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करने लगते हैं। लेकिन कॉफ़ी का अधिक सेवन विशेष रूप से हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कॉफ़ी और अल्कोहल दोनों ही हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कम कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर का तापमान गिर जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन मिनिमाइज करें। ज़्यादा स्मोकिंग को भी प्रमोट ना करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग हमारे हार्ट के लिए बहुत ख़राब है और हमारी ब्लड वेसल्स को भी सख्त बना देती है। इससे ब्लड को फ्लो को पास होने में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि फैटी फूड को अवॉइड करें। ज़्यादा बैठे बैठे घी तेल युक्त भोजन, ज़्यादा चिकना भोजन, ज़्यादा मीठा भोजन ना लें। इससे वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो लो फैट डाइट लें, दूध भी लेना हो तो स्किम्ड लें। नमक का सेवन भी कम करें, क्योंकि नमक भी कई बार हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ये तो बात हुई लाइफस्टाइल चेंजेस की और डाइटरी चेंजेस की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो सबसे पहला नाम है वो है अर्जुन। अर्जुन एक ऐसी हर्ब है जो हार्ट फ्रेंडली है। अर्जुन का प्रयोग आप 3 तरह से कर सकते हैं। अर्जुन की छाल के रूप में, अर्जुन की छाल कुटी हुई आयुर्वेदिक स्टोर्स पर मिल जाती है। कई कंपनियां अर्जुन की छाल बनाती हैं। इसे आप आधा चम्मच की मात्रा में लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। 1 गिलास जब उबलते उबलते आधा रह जाए तब इसमें आप थोड़ा स्किम्ड मिल्क डाल सकते हैं, और चाहें तो गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। इसे आप उबाल लीजिए और उबाल कर छान लीजिए, और सुबह शाम 1-1 कप आप पी सकते हैं। खाली पेट भी पी सकते हैं, खाने के थोड़ी देर बाद भी पी सकते हैं। इससे आपको अवश्य बीपी में लाभ होगा। दूसरी मेडिसिन है अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट डायबिटिक पेशेंट ना लें, क्योंकि इसमें मीठा होता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे 4 चम्मच की मात्रा में आप प्रयोग करें। 4 चम्मच दबा के और 4 चम्मच पानी, दोनों को मिलाकर खाने के बाद सुबह शाम आप प्रयोग करें, और ये बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है।
तीसरी दवा है अर्जुन की टेबलेट। अर्जुन की टेबलेट कई कंपनियां बनाती है। सुबह शाम एक एक टेबलेट आप लें। आवश्यकता पड़ने पर 3 टेबलेट भी आप सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ आप प्रयोग करें। तीनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। एक और वटी है जिसका नाम है ब्रह्मी वटी। ब्रह्मी वटी एक गोली रात को आप सोते समय लें। ये अर्जुन के साथ आप अर्जुन की किसी भी दवा के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मी वटी स्ट्रेस को दूर करती है और हार्ट फ्रेंडली है। ये ब्लड प्रेशर को भी कुछ हद तक कंट्रोल करती है। इसलिए अर्जुन की टेबलेट और ब्रह्मी वटी ये दोनों चीज़ें भी आप साथ में ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अवश्य लाभप्रद रही होगी। इस जानकारी का आप फायदा अवश्य उठाएंगे। लेकिन ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, ये सब मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो इस दवा की डोज, अर्जुन की टेबलेट की डोज आपको 2 या 3 लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी 1 टेबलेट ही काफ़ी है। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो या किसी अन्य विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।